हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं ओन पैसिव की अपडेट के बारे में। ओन पैसिव में अभी तक क्या अपडेट है। दोस्तों, कल मंडे था और मंडे को नई वेबसाइट आती है, तो वेबसाइट आप सभी ने देख ली होगी। बड़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट है। तो आप देखेंगे इसमें जो थीम है वो थीम भी आपको नई नई थीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो थीम आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मतलब मंडे रहता है, सरप्राइजिंग मंडे रहता है कि हमें देखने को मिलता है कि जो नई वेबसाइट आती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये आप देखेंगे नई नई अपडेट देख के अपग्रेड अपने आप को करते रहते हैं वीकली। आपने कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं देखी होगी जो वीकली अपने आप को ऐसे अपडेट करती हो। सबसे बड़ी चीज़ अब समझ लेते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो फाइनेंशियल इश्यू अभी आ रहे हैं उनके बारे में कंपनी को ऑलरेडी पता है, तो आपको सपोर्ट सिस्टम पे मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बार बार जैसे मेल कर रहे हैं, टिकट रेज कर रहे हैं, तो उस तरह का कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम पे बार बार वो चीज़ें दिखती हैं तो वो एक तरह से ठीक नहीं होता। और दूसरा ये है कि जो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है तो उस फॉर्म को भर के आपको उस फॉर्म को फिल करना है और उसे अपलोड कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो जो फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें सारी डिटेल सही से भरी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरा, जो ओ कनेक्ट के बारे में अगर आप ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं, ओ कनेक्ट को देखना चाहते हैं, तो आप खुद भी वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज आप ओ कनेक्ट में अपने फ्रेंड के साथ या अपने अदर फाउंडर्स के साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जैसे आप सारे फीचर्स उसके जान जाएंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी हर चीज़ के बारे में। जैसे आप पहले जूम पे या अदर पे मीटिंग करते थे, गूगल मीट पे मीटिंग करते होंगे, तो वो चीज़ अब आपको ओ कनेक्ट पे करके देखनी है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा आप उसके फीचर्स देख पा रहे हैं, उसके फीचर्स को यूज कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपने खुद ने उस चीज़ को यूज करके देखा है, तो आप किसी को बताएंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया है और मैं प्रोडक्ट के सभी फीचर्स यूज करके देखे हैं और मैं सभी फीचर्स प्रोडक्ट के जानता हूँ। तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं कि कुछ चीज़ें इसमें रिजोल्व अभी नहीं हुई हैं, कुछ आपको मिस्टेक लगती है, तो वो आपको एक बार राइट डाउन करके रखना है, बताना है। फिर जैसे जब भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है कंपनी की, तो उसमें आपको वो चीज़ रख सकते हैं, या फिर आप मैसेज करके अपने जैसे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं उसके थ्रू बता सकते हैं, जिससे कि अपने जो लीडर हैं उन तक वो बातें पहुंच जाएं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। सबसे बड़ी चीज़ एक है कि पेमेंट का कुछ चीज़ें एक हो रही है कि पेमेंट अभी तक प्रोसेस में क्या रहेगा कि हमें दोबारा पेमेंट का कुछ रेज करना पड़ेगा। तो ऐसा जो अगर आपने एक पेमेंट रेज कर रखा है, वहाँ पे पेमेंट को इनिशिएट कर रखा है, तो आपको दोबारा कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो आपका पेमेंट प्रोसेस है वो बैकएंड से हो जाएगा और सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी अपडेट हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शुरू में ही टिकट उसके लिए रेज कर दिया था जैसे आप पेमेंट के लिए, तो आपको अब कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑटो मोड में अपने आप वहाँ पे पेमेंट प्रोसेस जब होगा तो उस आपका पेमेंट वहाँ पे शो कर जाएगा। तो अभी जैसे पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो पेमेंट जैसे फर्स्ट वीक में हमें यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, जैसे वो क्रिप्टो में हो या फिर जैसे आपके बैंक विड्रॉल का हो। बस ये है कि जो बैंक की आपने डिटेल फिल की है वो सारी प्रॉपर ठीक हो। और ये चीज़ें अभी जो डिले हो रही हैं उसके पीछे कुछ ये भी रीज़न है कि वेरिफिकेशन का भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें। अभी जब ओ वेरीफाई आ जाएगा तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ होगी। जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट आएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। ओ वेरीफाई आने के बाद हमें कुछ मतलब कुछ घंटों में ही ये चीज़ें प्रोसेस ये जो है वो स्मूथ हो जाएगा और मतलब जल्दी ही हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी बैंक की डिटेल जैसे वेरीफाई करने में या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो वो ओ वेरीफाई आने के बाद वो टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और देखिए, फाउंडर्स अपने लेवल पे भी यहाँ चीज़ें कर सकता है। फाउंडर्स क्या करेगा,
जैसे लोगों को जोड़ सकता है अपने साथ, जैसे कस्टमर जोड़ना चाहे तो जैसे मैंने बताया भी कि मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में वो चीज़ें बता सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी एक कॉन्फिडेंस में रहेगी कि हाँ, मैं जो प्रोडक्ट है मेरे पास उसके बारे में मैं जानता हूँ, उसकी मुझे फुल नॉलेज है, और आप किसी को बता सकते हैं। मतलब कस्टमर आप अपने लेवल पे भी जोड़ सकते हैं। जैसे क्या होता है बाकी कंपनियों में आपने देखा होगा, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है तो उसमें एक लिंक जैसे यहाँ पे है, इस तरह का एक लिंक जनरेट कर दिया जाता है, और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर अदर सोर्सेज से वो लिंक शेयर करते हैं, और कोई भी आपके वहाँ पे जो आपने लिंक शेयर किया उस पर क्लिक करके कोई चीज़ बाई करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, बस अंतर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो टेक्निकल एक तरह से आईटी का प्रोडक्ट है, और जो चीज़ें यहाँ पे होगी वो कमीशन भी अदर से ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। जैसे और प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो उनमें कमीशन इतना नहीं होता जिसमें कि जितना इन पे आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट में ज़्यादा यहाँ पे कमीशन होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन यहाँ अर्न कर पाएंगे। देखिए अभी बात ये आ रही है कि नवंबर के महीने में कहाँ तक हम अर्निंग कर पाएंगे। तो नवंबर का मंथ अभी लगभग 9 से 10 दिन बचे हैं, तो नवंबर के मंथ में तो शायद हमें ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नवंबर के मंथ में हमें ट्रैफिक मिले, क्योंकि अभी पेमेंट प्रोसेस का ही इशू चल रहा है। अभी जैसे कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है और ना ही विड्रॉल हो पा रहा है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे स्टेबल हैं एक तरह से। तो अभी नवंबर के मंथ शायद हमें ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मिस्टर एस ने बताया था कि ये सारी चीज़ें तभी स्मूथ हो पाएंगी जबकि पेमेंट का प्रोसेस कि सभी लोग जो है ओ कनेक्ट को बाई कर ले, सभी फाउंडर्स ओ कनेक्ट को बाई कर लेंगे, तो फिर सभी को एक तरह से सभी एलिजिबल हो जाएंगे ट्रैफिक के लिए, और सभी लोगों को ट्रैफिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है कि कैसे हम यहाँ पे एलिजिबल होते हैं ट्रैफिक के लिए, और कैसे यहाँ पे फाउंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा और उसे ट्रैफिक मिल पाएगा। दूसरा यह है कि जीरो टीम फाउंडर्स को पहले मिलेगा या किसको पहले मिलेगा। देखिए जैसा मिस्टर एस बोल चुके हैं, यहाँ पे सब इक्वल हैं, चाहे वो जीरो टीम का फाउंडर हो चाहे किसी के पास 1000 लोगों की टीम हो। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी है अगर नहीं लेनी है। अगर आप जीरो टीम के फाउंडर्स हैं तो जीरो टीम वाले भी उसी तरह ही यहाँ पे अर्निंग करेंगे, उन्हें भी ऐसे ट्रैफिक मिलेगा जैसे कि एक बड़े फाउंडर जो टीम, एक बड़ी टीम जिसके पास है, चाहे वो 1000 लोगों की टीम क्यों ना हो, उसको भी मिलेगा। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है। तो जीरो टीम फाउंडर्स को यहाँ पे किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ पे इक्वल है और सब यहाँ विनर बनने के लिए आए हैं। तो सभी को इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को समझाना है, और सभी फाउंडर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।